जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज है दिन संडे और संडे को तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो सुबह से थोड़ा किचन के काम नहीं रहते, इसलिए हम लग गए हैं छत की धुलाई और गमलों में पानी डालना। इसके बाद नहाने धोने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, भगवान जी की पूजा पहले कर लेते हैं तभी। मैं चल रही हूँ किचन में और किचन में अपने लिए छान लेते हैं चाय। और हमने कृष्णा के लिए आज क्या बनाया था, दूध वाली दलिया। तो दूध वाली दलिया अभी भी रखी हुई है, लेकिन मनु को बिल्कुल पसंद नहीं है। दूध वाली दलिया भी नहीं खाते हैं, दूध वाली सेवई भी नहीं खाते हैं। वैसे भी दूध से ही तो बनती है सेवई, मैंने बोल रहे दूध वाली सेवई। तो अभी इनको मैंने इसलिए थोड़ी सी ही दलिया दिया है, क्योंकि अजवाइन की कचौड़ी भी इनको खिलाऊंगी। अजवाइन की वैसे कचौड़ी इसको पसंद है तो खा लेते हैं। तो अभी शायद थोड़ा पक रही, टाइम लगेगा पकने में। और इसके बाद सोच रहे हैं अपने लिए क्या बनाएंगे। अपने लिए बनाऊंगी, बताऊं मैं अपने लिए क्या बनाऊंगी। कल हमने पकाया था घी, तो घी का वो जो नीचे का खोआ खोआ जैसे बचता है ना, जिसको मैहरा बोलते हैं, तो वो रखा है। उसमें मुझे आटा डाल करके और हलवा अपने लिए तैयार करूँगी। तो हमको बहुत ही टेस्टी वो हलवा लगता है। ये बात हमने किससे सीखा था? अपनी नानी से। नानी जब इकट्ठा हमारे यहाँ बहुत ही घी दूध होता था, तो बड़ी सी कढ़ाई में नानी मेरी घी पकाती थी। और जितना भी वो निकलता था ना, उसमें कभी बेसन और आटा डाल करके अगर आप हलवा तैयार करिए तो वाकई बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। तो हम खाते थे। और उसमें आप चाहो तो मेवा भी डाल सकते हो, मेवा डालिए, इलायची डालिए, तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही हो जाता है। तो अभी भी कैसे बिखरे बिखरे बाल हैं, सुबह से कुछ भी नहीं हुआ है। आप फ़ोन में ही अपना चेहरा देखना शुरू कर देते हैं, जय माता की करना बोलना शुरू कर देते हैं। तो अभी चल रहे हैं। और हमारे लिए अभी क्या रखी हुई है दोपहर की, देखिए पालक। तो पालक के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, कैसे क्या बनाते हैं। हम सोच रहे इतनी ढेर सारी पालक है, तो क्यों मनु से पूछे, मनु पालक का कुछ खाएंगे आप? नहीं। क्यों? इनको ना पालक की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं, कभी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? फ़ोन रखिए। देखिए हम उधर थोड़ी सी किचन में गए तो इनका फ़ोन शुरू हो गया। तो चलिए चाय पक रही है, थोड़ी बैठ लेते हैं, आप लोगों से बातें कर लेते हैं। तो पालक की चीज़ें लोग बिल्कुल नहीं खाते, न मनु न कृष्णा एकदम से, न भथुआ। और हमी को पालक की चीज़ें पसंद है। क्यों? इसीलिए तो मैं इतना सारा काम करती हूँ। हमसे कहते इतना जब देखो तब काम करती रहती हो। तो हरी चीज़ें खाते हैं, हरी सब्जियाँ खाने से ही तो इतनी बॉडी में ताकत आती है, तभी तो हम देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। और हम कह रहे हैं जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो आपको भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो कहते हैं हम कुछ भी नहीं करेंगे। और वैसे पता है हमको ना, पानी चाय चाहे बाद में मिले, कुछ भी ना खाना पीना मिले, लेकिन मुझे पूरा घर पहले साफ़ सुथरा होना चाहिए। तभी तो सुबह से उठ करके झाड़ू पोछा इतना साफ़ सुथरा, और कहीं भी बर्तन नहीं बिखरे होना चाहिए किचन में, रूम में कपड़े नहीं फैले होना चाहिए। और अपना घर पूरा अच्छे से मतलब मेंटेन होना चाहिए, तभी माँ भगवती का वास होता है। आप लोग कहोगे कि क्या मेरे घर में माँ भगवती का वास है? तो ऐसा तो सभी के घर में होता है, जहाँ साफ सुथरा है वहीं लक्ष्मी माँ भगवती वहीं वास करती हैं, और हमको सब अच्छा लगता है। इसीलिए आप लोगों से भी बताते हैं कि सुबह का उठना, सुबह से अपना काम करना बहुत ही अच्छा रहता है। अगर हमारा झाड़ू पोछा पड़ा है, हमने पूजा कर लिया, तो माँ भगवती कैसे आएंगी? गंदे घर में थोड़ी माँ भगवती का वास होता है। इसीलिए सुबह से लगना पड़ता है। आप लोग सोचोगे कि हम अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम आप लोगों को ये सब बता रहे हैं। अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत अपनी चीज़ें नहीं बताएंगे कि हम कैसे क्या करते हैं, तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा? इसीलिए हमको बताना पड़ता है। तो मेरे यहाँ ना मायके में भाभी और भतीजी सब इतना, जब मुझे जाना होता है ना, अगर वो लोग सुन लेती हैं भतीजियाँ कि बुआ आ रही हैं, तो घर की इतनी साफ़ सफाई सब करना शुरू कर देती है कि बुआ आएंगी ना तो बहुत ही डांटेंगी। वाकई बुआ को साफ़ सफाई सब बहुत ही पसंद है। तो वो लोगों के अंदर डर जैसे बैठ जाता है, जैसे हमको सुनेंगे कि हम आ रहे हैं। तो ये होना चाहिए हमको। हमने तो बताया कि अभी सुबह से सिर्फ मैंने पानी ही गर्म लिया, चाय तो पक ही रही हो तो मैंने आप लोगों को दिखाया। अभी चाय भी नहीं पिए, लेकिन अपना घर मुझे, और ये मेरा डेली का हमेशा का काम है। और अभी देखिए छत में कपड़े भी इंतज़ार कर रहे हैं। और पालक तो दिखा दिए, लेकिन पालक को पता है हम कैसे बनाएंगे? पालक को सोच रहे ना, जैसे चने का साग बनता है ना,
अपने यहाँ गांव में, वैसे बनाएंगे मूंग की दाल डाल करके। लेकिन पहले उसको अच्छे से कटवाते हैं, मीना से ही कहते हैं, हंसिया से छोटा छोटा महीन महीन, जैसे चने का साग काटा जाता है वैसे ही कटवाएंगे और चने के साग की तरह बनाएंगे। तो आप चावल से रोटी से खाइए तो वाकई बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलते हैं, बता तो रहे हैं लेकिन अभी हिम्मत हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि अभी बहुत काम है। काम क्या है, बस कपड़े वाला काम है। एक एक कपड़े ऊपर छत में कैसे डालना। तुम लोग हमारी हेल्प करोगे? चले क्या करेंगे। अब हम बैठ गए हैं चाय पीने। तो ये देखिए हमारी स्टील के ग्लास में आज हम चाय पी रहे हैं और आप लोगों को भी बुला रहे हैं, क्योंकि आज हम अकेले चाय पीने में, और अकेले चाय पीने बैठो ना तो बिल्कुल चाय का मज़ा नहीं मिलता है। और आज आप लोग कहेंगे कि सब लोग हमारे घर के कहाँ गए हैं। तो संडे का दिन है, सासू माँ का भी कहीं काम था तो वो भी गई हैं और सभी लोग गए हुए हैं। और हमको अकेले चाय पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कभी कभी तो करना ही पड़ता है। इसीलिए हम भगवान का नाम गुनगुनाते रहते हैं और चाय पीते रहते हैं। और इधर गोविंद बैठे हुए हैं तो इनको भी हमने दूध चाय दे दिया है। अब चलिए चाय पीने के बाद चलते हैं छत में, कपड़े पड़े हुए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और चना भी खाते जा रहे हैं। और चना खाने में थोड़ा टाइम तो हमको लगता ही है। तो चलिए अब चल रहे हैं छत में और चाय नाश्ता हो गया, नाश्ता के बर्तन भी धुल लिए और थोड़ा खाने की भी तैयारी कर दी है। चावल बीन करके मैंने रख दिया और क्या करें, अकेले ही चाय पी लिए। चाय तो अकेले पीने का कोई मज़ा नहीं आया, चाय का कोई टेस्ट हमको नहीं मिला, लेकिन क्या करें। तो चलिए अकेलेपन का एक भजन ही आप लोगों को सुना देती हूँ। छोटा सा भजन है, 2 लाइन का। सीताराम 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 कही, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। विधि का विधान लाभ, हान लाभ सही, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। तो ये थोड़ा सा भजन भाव बहुत हो जाते हैं तो 2 लाइन को कही 4 लाइन हो गया। तो ये होता है जिस विधि विधान से भगवान माता रानी हमको रखेंगी वैसे रहना है। तो अभी नहीं है कोई साथ में चाय पीने वाला, तो क्या कर सकते हैं, इसीलिए हमने सीताराम सुना दिया आप लोगों को। अब चल रहे हैं कपड़ा डालने, नहीं तो हो जाएगी काफ़ी धूप। अब मिलते हैं आप लोगों से छत में। अब छत में क्या, अब आ ही गई हूँ, थोड़ी मंजिल तो बस आगे ही है जहाँ हमको कपड़े डालना है। तो चलिए फटाफट डाल लेते हैं कपड़े, इसके बाद फिर कुछ सोचते हैं। जब कपड़े डाल लेते हैं इसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि हम कैसे कपड़े डाल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कपड़े डालने के बाद में। गई नीचे और छत का ऊपर का दरवाजा बंद करा है, कभी न कभी मंकी भी आ जाता है अगर छत का दरवाजा खोल दो सुनसान पा करके। और दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो वाकई गेम ही खेल रहे होंगे, और क्या कर सकते हैं, इन लोगों के पास और कोई काम थोड़ी है। तो सही आप लोग जो हमने सोचा था वही हुआ। और हमने लोगों से कहा था कि थोड़ा हमारे साथ हेल्प कर देना। जितने बड़े बड़े कपड़े थे सब मैं तीसरी मंजिल में ले गई और जितने छोटे कपड़े थे सब बीच में डाला, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं थी बीच में। तो देखिए गेम में लगे हुए हैं। यही जो बड़े कहते थे ना वो सही है कि जब तक करिए पूता पूता तब तक कर लीजिए अपने बूता। अच्छा फ़ोन रखो मनु जल्दी। तो अब इनका मैं फ़ोन रखाती हूँ और थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमको हलवा बनाना था तो चढ़ा देते हैं फटाफट कढ़ैया में। और ज़्यादा कुछ भी नहीं उसमें हम डालेंगे, सिर्फ है मतलब आपको दिखा रही हूँ, बैक कैमरे से दिखा रहे हैं कि हम कैसे बना रहे हैं हलवा। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट हलवा, फिर आप लोगों को हम दिखाते हैं।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम भूंज रहे हैं, बना रहे हैं हलवा, भूंज रहे हैं सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आधा तो मैंने चिड़ियों को दे दिया है और यहाँ पर हमने थोड़ा सा फास्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा टेस्टी हलवा बन जाएगा। चारों तरफ जो घी लगा है ये भी आराम से निकल आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा तैयार हो गया हलवा। और इसमें हमने थोड़ा मेवा भी डाल लिया था, इलायची भी। तो वाकई काफ़ी टेस्टी हलवा बन जाता है। तो चलिए खाते हैं बैठ करके आराम से। तो चलिए आइए आप लोग भी। अब हमारा बन गया हलवा है, देखिए। तो वाकई बहुत टेस्टी होगा। पता नहीं टेस्टी है कि नहीं, हम खुद ही तारीफ कर रहे हैं, कोई करे या ना करे। तो ये तारीफ की बात सुन करके ना तो हमको याद आ गया कि कभी कभार जब हम अतर्रा से यहाँ आते थे पछौहा, तो दाल वगैरह अम्मा कहा करती थी कि बाबू को कुछ खाना बना दो। तो हम खाने में क्या बनाते थे, दाल। हमारे बाबू को ना दाल रोटी बहुत ही पसंद रहता था सुबह का खाना। तो दाल जब कभी कभी बनाते थे ना तो चूल्हे में चढ़ाते थे दाल, और काफ़ी उसमें आग जला देते थे। पकते पकते एकदम से नीचे दाल जल जाती थी। तो जलने के बाद ना अजीब सी उसमें जलने की बदबू आने लगती थी। तो क्या करती थी, खूब लहसुन और हींग से उसमें हम तड़का दे देते थे। और जब बाबू खाते थे तो हम क्या कहते थे कि बाबू दाल अच्छी है। तो कहा करते थे कि हाँ बहुत ही अच्छी है। तो वही बात मुझे याद आ गई कि अम्मा कहा करती थी कि कानी बिटिया को सरा है कानी का बाप। तो वही है, हमें हलवा की बात याद आ गई कि इस हलवा की तारीफ कौन करे है, हम खुद ही कर रहे हैं इस हलवे की तारीफ। तो वैसे गोविंद को दिए थे, गोविंद थोड़ा सा ले गए हैं खाने के लिए, छत में बैठ करके खा रहे हैं। क्यों गोविंद, हलवा अच्छा था, खाया? अच्छा, आ गए हैं गोविंद। अच्छा था हलवा, सही में खा लिया? और खा लो हलवा। नहीं अब नहीं। अब नहीं खाएंगे। तो हमी को पसंद है हलवा। तो चलिए हलवा खा लेते हैं, इसके बाद सोचते हैं कि पालक, अभी पालक फिर भी सर में बैठी हुई है और 12:30 बज रहे हैं और पालक को चल रहे हैं काट कूट करके कुछ ना कुछ तो बनाते हैं। ये वही बना लेती हूँ, भाजी ही बना लेते हैं। तो इसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अब हमारा चाय नाश्ता हो गया और कुछ ना कुछ काम हमारे निकल आए दोपहर बाद के। तो आके ही बच्चे भी खाना पीना सबको खिला दिए। और कुछ काम हमारे क्या निकले हुए हैं, तो जब बक्सा खोलते हैं ना तो कुछ ना कुछ निकल आया। तो निकल आई है यहाँ पे कॉटन की साड़ियाँ। अब बिल्कुल दिमाग से हट जाता है कि हमारी साड़ियाँ कहाँ कैसे रखी हुई हैं। तो अब आ रही है गर्मी और कॉटन की साड़ियाँ पहनना बहुत ही ज़रूरी है। और बिल्कुल अब शिफॉन की तो हल्की फुल्की पहन सकते हैं, लेकिन कॉटन की साड़ी तो बहुत ही आरामदेह रहती है। तो आज हमको लगाना है 2-3 साड़ी में फॉल। तो जा रहे हैं हम साड़ी में फॉल लगाने। तो आपको दिखाएं कि कैसी साड़ियाँ हमारी निकली हुई हैं। तो ये देखिए 2-3 साड़ियाँ निकल आई हैं। तो चल रहे हैं और थोड़ा टाइम मिला तो हो सकता है 1-2 साड़ी में तो लग ही जाएगी फॉल। तो आप देख सकते हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं जो चने का साग हमने पालक वालक बनाया है। तो हम लोग उसकी रेसिपी तो आप लोगों को हम नहीं दिखा पाए हैं क्योंकि साड़ियों में उलझ गई। तो चलिए देखिए। तो अब देखिए ये हमारा पालक का साग। तो हमने बिल्कुल चने की साग की तरह बनाया है और बहुत ही टेस्टी ये रहता है। लहसुन और हींग से इसमें अच्छे से तड़का लगा करके और हाथ की पोई हुई रोटी चने की खाइए या गेहूं की, तो वाकई ही बहुत ही टेस्टी रहता है। चने का साग जैसे आप चने का साग खाना भूल जाएंगे। और ये तो है पालक का साग। तो चलिए अब लगाते हैं हम फॉल। और अब बैठ गए हैं हम फॉल लगाने। सबका खाना पीना हो गया और 3:30 बज रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कॉटन की साड़ी में हम अक्सर ऐसे ही मतलब पीको नहीं कराते हैं, तुरपाई ही कर लेते हैं। तो छोटी वाली सुई से आराम से आप बैठ करके और ऐसे कॉटन की साड़ियाँ मोड़ मोड़ करके आप फॉल लगा सकते हैं। फॉल नहीं सॉरी, पीको कर सकते हैं। पीको कहिए या तुरपाई कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए हम नीचे की लॉन में बैठे हुए हैं और देखते हैं कितना टाइम इसमें हमको लग जाता है। एक साड़ी हमारी कंप्लीट हो गई पीको से और दूसरी साड़ी में हम लग गए हैं। और लगातार हम ये भी सोच रहे हैं कि अब इनमें हम फॉल भी लगा लेते हैं। तो फॉल के लिए आपको दिखा रहे हैं कि फॉल हम कैसे लगाते हैं। तो अगर सिकुड़न ना आने का डर हो तो आप ऐसे साड़ी में फॉल लगा सकते। अब आपको बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं कॉटन की साड़ी में फॉल लगाने का ऐसे लगाना चाहिए। आप कच्चे धागे से पूरा ऊपर की तरह टाँक लीजिए तो कभी भी आपकी साड़ी में सिकुड़न नहीं आएगी। और ये देखिए हमारी साड़ी एक कंप्लीट हो गई, फॉल लग गई। तो आज हम सोच करके बैठे हैं कि हमको 2-3 साड़ियों में फॉल लगाना है। और हमारी आंटी जी भी आ गई हैं, पास की हैं। तो वाकई ही जब सिलाई की मशीन खोल के बैठ जाओ तो काफ़ी काम हो जाते हैं और टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। तो जैसे हमने
सोचा था कि 3 साड़ी में फॉल लगाना है, वैसे हमारी 3 साड़ियों में फॉल लग भी गई। और टाइम कितना हो रहा है आप लोगों से बताएं, 7:30 बज रहे हैं। और कई सूट भी हमारे रखे थे जो आज हमने इनको मतलब किसी को टाइट करना तो किसी को ढीला करना। और जब बैठ जाओ तो बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं। और लॉबी में कैसे अंधेला दिख रहा है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं छोटी लाइट है। और टाइम तो बता ही दिए, तो वही आंटी जी हंस रही हैं, कह रही टाइम बहुत हो गया, अब सिलाई बुनाई बंद करो। तो हम कह रहे हैं कि आंटी जी अभी हमारे छत में कपड़े भी पड़े हुए हैं और मीना भी इधर लगी हुई हैं फोल्ड करने में। और चाय भी मीना रख के आ गई हैं और चाय पक रही है। तो हम सोच रहे हैं यहीं पहले हम लोग चाय भी पी लेते हैं और शाम की चाय पीने के बाद ही छत में जाते हैं और छत के कपड़े उठाते हैं। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ शाम की चाय पीजिए। और चलिए अब यहीं पे हम वीडियो का एंड कर रहे हैं, मिलते हैं आप लोगों से छत में। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।